इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। वो हमसे, चाहे पाक इंडिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे इंसान भी मैं ये कहूँगा कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो ये इधर लोगों को नहीं ना बताया जाता, इधर तो बस ये बताया जाता है कि बड़ा जुल्म बड़ा जुल्म। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉलिटिक्स जो है ना लोगों को डिवाइड कर रही है। अदर जय हिंद दोस्तों, जहां पर तुर्की और भारत के रिश्ते दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से मजबूत हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से इम्प्रूव हो रहे हैं, वहीं तुर्की के रिश्ते पाकिस्तान के साथ बहुत ही तेजी से खराब हो रहे हैं। और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान एक के बाद एक तुर्की को धोखे देने में लगा हुआ है। तुर्की पाकिस्तान की इन हरकतों से तंग आ चुका है और अब तुर्की पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान की आवाम का इस पर यह कहना है कि भारत ने तो तुर्की की इसलिए मदद की है ताकि वो महान बन सके और जो उनका हिंदुत्व है वो बढ़ सके। तुर्की का भी दिल धड़कने लगा कि साढ़े मुसलमान भरा हैं, भरा के लिए कुछ भेजो। तो भरा के लिए भर भर के उन्होंने चीजें भेजी तुर्की ने, और अच्छा भी करा, भेजनी भी चाहिए। पाकिस्तान ने क्या करा? इसीलिए मैं चरण ढूंढता हूं उनके कि भाई आपके चरण कहां हैं। शहबाज शरीफ आ जाए ना मेरे सामने, मैं उससे बोलूं कि प्रभु कुछ तो ज्ञान दो यार, तुम ऐसा कर कैसे लेते हो? अब रिसेंटली एक बार फिर से पाकिस्तान ने तुर्की को एक बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया है और इस धोखे के बारे में ना तो तुर्की के लोगों ने सोचा था और ना ही दुनिया के किसी और देश के लोगों ने सोचा था। पाकिस्तान ऐसा भी कर सकता है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के प्रेसिडेंट के मना करने के बावजूद भी तुर्की पहुंच गए अपनी कुछ एड लेकर। अब शहबाज शरीफ का इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तुर्की जाने का मकसद ये था कि वो जो अभी उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को पहली बार धोखा दिया है उसकी मरम्मत कर सकें, साथ ही साथ इन्होंने जो अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं उनको भी एक बार फिर से इम्प्रूव कर सकें और जो भारत है उसको तुर्की की नज़रों में ख़राब साबित कर सकें, ताकि जो तुर्की है वो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे, यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहे और यहाँ पर भारत को परेशान करता रहे। अब जैसे तैसे जो तुर्की के लोग और वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने पाकिस्तान की पुरानी हरकतों को भुलाकर अपना दुख बांटने की कोशिश की, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक और ऐसा कांड कर दिया जिसे देखने के बाद वो एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गए। अब हुआ ये था कि हाल ही में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और इस बाढ़ के दौरान दुनिया भर से जो मदद आई थी, दुनिया भर के देशों से जो एड आई थी, उसी के साथ साथ तुर्की से भी पाकिस्तान को बहुत सारी एड आई थी। तो इन्होंने उसी एड को उठाकर उसमें लव फ्रॉम पाकिस्तान का सिंबल लगाकर जो टैग था उसको लगाकर और तुर्की भेज दिया। जब यहाँ पर तुर्की की सरकार ने और तुर्की के लोगों ने उन बॉक्स को खोला तो उनमें जो तुर्की की चिट थी वो लगी हुई थी और ये साफ साफ पता चल गया कि ये वही सामान है जो कि हमने पाकिस्तान में भेजा था, इन्होंने रिटर्न तुर्की को भेज दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्म की और साथ ही साथ हंसी की भी बात है कि पाकिस्तान ये सब कहाँ से सोच लेता है और कैसे कैसे ये कर देता है। पाकिस्तान के लोगों का तो ये कहना है कि भारत केवल और केवल तुर्की की मदद इसलिए कर रहा है ताकि वो हिंदू धर्म को महान बता सके। सुना आपने दोस्तों, भाइयों ने क्या करा? तुर्की ने जो सामान दिया था, यार मुझे हंसी भी हंसी आ रही, मैं बोल नहीं पा रहा। तुर्की ने जो सामान दिया था उसी सामान में विद लव फ्रॉम पाकिस्तान का ठप्पा लगाया और तुर्की को वापस निपटा दिया। दिवाली में होती ना सोन पापड़ी, आपने पता नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा हो चुका कई बार कि माँ बोलती अच्छा यही निपटा गई। यार इन्होंने पूरा तुर्की को सोन पापड़ी लौटा दी दिवाली की वापस। तुर्की ने टेंट भेजे, इन्होंने बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने बोला विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान जाओ। इन्होंने तुर्की के टेंट पे, तुर्की वालों ने टेंट खोले, वहां पे वो पैकेट खोले बड़े बड़े, तो उसके अंदर तुर्की का चिप लगा हुआ था, वहां पे वो चेपी लगी हुई थी तुर्की की जो प्रिंट आउट था उसमें। तो तब तुर्की वालों ने बोले यार तुम बड़े बदतमीज हो, तो हमारा सामान हमें ही वापस भेज रहे हो, ये दिवाली की सोन। क्या पाकिस्तान के लोगों के पास और क्या पाकिस्तान की सरकार के पास इतना सा भी पैसा नहीं था कि ये अपना ही कुछ तुर्की को एड के तौर पर भेज सकें, या फिर भेजने की इतनी ज़रूरत भी क्यों थी जब इनके पास पैसे नहीं थे? पाकिस्तान और तुर्की के लोगों ने इनको ज़बरदस्ती तो किया नहीं था। खैर, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ जो एक और फ्रॉड कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।